दोस्तों, वेस्ट बंगाल जो कि 1960 से 17 तक इंडिया का सबसे रिचेस्ट स्टेट हुआ करता था, जो कि पूरी दुनिया में व्यापार के लिए एक मेजर ट्रेडिंग सेंटर था। कोलकाता इंडिया की कैपिटल और सबसे रिचेस्ट सिटी हुआ करती थी, लेकिन आज वही वेस्ट बंगाल इंडिया में नंबर 1 से नंबर 6 पर कैसे आ गया? आखिरकार वेस्ट बंगाल इंडिया का सबसे रिचेस्ट स्टेट से आज इतना गरीब राज्य कैसे बन गया? और गुजरात जो कि आज से 30 साल पहले तक इंडिया के सबसे गरीब राज्यों में से एक था, वही गुजरात आज इंडिया के लिए विकास का एक मॉडल बना हुआ है और इंडिया के सबसे तेजी से विकास करने वाले राज्यों में से एक है। तो दोस्तों, आज के इस कंपैरिजन वीडियो में हम वेस्ट इंडियन स्टेट गुजरात को ईस्ट इंडियन स्टेट वेस्ट बंगाल से बड़े ही इंटरेस्टिंग वे में कंपैरिजन करने वाले हैं और उन पॉइंट्स को भी कवर करने वाले हैं कि गुजरात वेस्ट बंगाल से इतना आगे कैसे निकल गया और वेस्ट बंगाल के डेवलपमेंट की ग्रोथ इतनी स्लो कैसे हो गई। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो सबसे पहले कंपेयर करते हैं एरिया इन पॉपुलेशन का। तो गुजरात स्टेट का एरिया 1,96,024 किलोमीटर और पॉपुलेशन 7 करोड़ की है, जो कि इसको एरिया वाइज इंडिया का 5th और पॉपुलेशन वाइज इंडिया का 9th नंबर का लार्जेस्ट स्टेट बनाता है। बात करें वेस्ट बंगाल की, तो वेस्ट बंगाल स्टेट का एरिया 88,752 किलोमीटर और पॉपुलेशन 10.2 करोड़ की है, जो कि इसको इंडिया का एरिया वाइज 13th और पॉपुलेशन वाइज 4th नंबर का लार्जेस्ट स्टेट बनाता है। तो एरिया में गुजरात वेस्ट बंगाल से बेटर है, लेकिन पॉपुलेशन में वेस्ट बंगाल की पॉपुलेशन गुजरात से ज्यादा है। नाउ डिस्कस करते हैं इकोनॉमी के बारे में। तो गुजरात स्टेट की जीडीपी 2024 में $350 बिलियन और जीडीपी पर कैपिटा $4,665 का है। वही वेस्ट बंगाल की जीडीपी आज 2024 में ओनली 230 से 240 बिलियन डॉलर्स के अराउंड है। वही जीडीपी पर कैपिटा $2,300 का है। अब बात करते हैं वो मेन पॉइंट्स की कि आखिरकार गुजरात वेस्ट बंगाल से इतना आगे क्यों निकल गया। गुजरात के इतने अच्छे डेवलपमेंट का मेन रीजन है गुजरात में 30 ईयर से स्टेबल गवर्नमेंट का होना, जिससे गुजरात लॉन्ग टाइम प्लानिंग कर पाता है। गुजरात की गवर्नमेंट ने गुजरात को डेवलप करने के लिए गिफ्ट सिटी, बुलेरा सिटी, बुलेट ट्रेन जैसे एक से बढ़ के एक मेगा प्रोजेक्ट्स प्लान किए हैं, जो कि इस स्टेट के डेवलपमेंट में तो हेल्प करेंगे ही, साथ ही गुजरात को जल्द से जल्द $1 ट्रिलियन इकोनॉमी भी बनाएंगे। गुजरात इंडिया में टेक्सटाइल, मिल्क और डायमंड के प्रोडक्शन में लीड करने वाला स्टेट है। अहमदाबाद यहाँ की लार्जेस्ट सिटी है। सूरत शहर अकेले ही पूरे इंडिया के 90% डायमंड्स कटिंग, पॉलिशिंग और प्रोसेसिंग करता है। राजकोट, वडोदरा और जामनगर यहाँ के सबसे बड़े शहरों में से एक है, जहाँ पर कई सारी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज देखने को मिल जाएगी। वही वेस्ट बंगाल के आज इतना पीछे रह जाने का मेन रीजन है वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट की रॉन्ग इकोनॉमिक पॉलिसीज और यहाँ की गवर्नमेंट के द्वारा सही से डिसीजन नहीं लिए जाने की वजह से वेस्ट बंगाल आज भी हिंसा की आग में जल रहा है। वेस्ट बंगाल में कई सारे बांग्लादेशी रेफ्यूजीज इलीगल रूप से यहाँ पर रह रहे हैं, जो कि यहाँ की ग्रोथ के लिए बहुत ही बड़ी रुकावट है। कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करें तो वेस्ट बंगाल इंडिया में राइस का लार्जेस्ट और टी का सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर स्टेट है। वही सिटी ऑफ जॉय कोलकाता सिटी यहाँ की कैपिटल और लार्जेस्ट सिटी है, जो कि पूरे ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट इंडिया की कमर्शियल एंड फाइनेंशियल कैपिटल है, जो कि यहाँ पर बिजनेस और इंटरनेशनल ट्रेड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सिटी है। बात करें कल्चर के बारे में तो गुजरात का गरबा और वेस्ट बंगाल में होने वाली दुर्गा पूजा को कौन नहीं जानता। ये दोनों ही फेस्टिवल्स अपने अपने स्टेट्स के सबसे बड़े फेस्टिवल्स है। गुजरात और वेस्ट बंगाल एक ही कंट्री के दो स्टेट्स है, जब भी आपको यहाँ पर कई सारी डाइवर्सिटी देखने को मिल जाएगी, जो कि यहाँ के फूड, लैंग्वेजेस और यहाँ के ड्रेसेस में ईस्ट और वेस्ट का डिफरेंस देखने को मिलेगा। दोनों ही स्टेट्स में मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन हिंदू रिलीजन को फॉलो करती है। साथ ही यहाँ पर और भी कई सारे धर्म और जाति के लोग रहते हैं। लैंग्वेजेस की बात करें तो गुजरात में गुजराती और वेस्ट बंगाल में बंगाली यहाँ की मोस्ट स्पोकन और ऑफिशियल लैंग्वेज भी है। चलिए अब डिस्कस करते हैं ज्योग्राफी के बारे में। तो गुजरात इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन रखने वाला स्टेट है। गुजरात के पास 1600 किलोमीटर लॉन्ग इंडिया की लार्जेस्ट कोस्ट लाइन है, जो कि इसकी
ज्योग्राफी का सबसे बड़ा एडवांटेज है। इस कोस्टलाइन की वजह से ये एरिया एक्सपोर्ट, इंपोर्ट और इकोनॉमिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर आपको कई सारे पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स और वेल डेवलप्ड कनेक्टिविटी देखने को मिलेगी। गुजरात में ही भारत का व्हाइट डेजर्ट कच्छ का रण है। नीचे है सौराष्ट्र, बहुत सारी हिल्स और कई सारे नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। साथ ही पूरी दुनिया में एशियाटिक लायन भी सिर्फ गुजरात में ही पाए जाते हैं। बात करें नेबर्स की तो गुजरात इंडिया में राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, वही इंटरनेशनली पाकिस्तान के सिंध प्रोविंस से अपनी बॉर्डर्स को शेयर करता है। गुजरात के डेवलपमेंट में गुजरात की ज्योग्राफी का मेन रोल है। बात करें वेस्ट बंगाल की तो वेस्ट बंगाल के पास भी 157 किलोमीटर लॉन्ग कोस्ट लाइन का एडवांटेज है, जो कि पूरे ईस्ट इंडिया का ट्रेडिंग सेंटर है। वेस्ट बंगाल भारत का एक सिंगल स्टेट है जहां पर आपको नॉर्थ में दार्जिलिंग के हिमालयस और बे ऑफ बंगाल में कोस्ट लाइन भी देखने को मिलेगी। बात करें नेबर्स की तो वेस्ट बंगाल अपनी बॉर्डर्स को नेशनली इंडिया के 5 स्टेट्स सिक्किम, बिहार, झारखंड, ओडिशा और असम से अपनी बॉर्डर्स को शेयर करता है, जबकि इंटरनेशनली नेपाल, भूटान और बांग्लादेश कंट्री से अपनी बॉर्डर्स को शेयर करता है। नाउ फ्रेंड्स, कंपेयर करते हैं गुजरात और वेस्ट बंगाल के एक्सपोर्ट्स को। तो वेस्ट बंगाल 13 से 14 बिलियन डॉलर्स के आइटम्स का एक्सपोर्ट वर्ल्ड कंट्रीज को करता है, जो कि इंडिया के टोटल एक्सपोर्ट में ओनली 2.93% का कंट्रीब्यूट करता है। वेस्ट बंगाल टी, जूट, आयरन एंड स्टील, राइस, टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स एंड कोल जैसी चीजों का एक्सपोर्ट चाइना, सिंगापुर, अमेरिका, यूएई, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, दक्षिण कोरिया जैसे देशों को सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता है। वहीं गुजरात वेस्ट बंगाल से एक्सपोर्ट्स में भी कई गुना आगे है। गुजरात 150 बिलियन डॉलर्स का एक्सपोर्ट वर्ल्ड कंट्रीज को करता है, जो कि इंडिया के एक्सपोर्ट में 33% का लार्जेस्ट कंट्रीब्यूट करता है। गुजरात डायमंड्स, गोल्ड ज्वेलरीज, फार्मास्यूटिकल, टेक्सटाइल, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जैसी चीजों का एक्सपोर्ट पूरी दुनिया भर के देशों में करता है। ओके तो फ्रेंड्स, ये था वेस्ट इंडियन स्टेट गुजरात का ईस्ट इंडियन स्टेट वेस्ट बंगाल से फुल डिटेल में कंपैरिजन वीडियो। तो देखा जाए तो हर पैरामीटर्स में गुजरात वेस्ट बंगाल से कई गुना बेटर है। तो मैंने वीडियो में जो भी पॉइंट्स को कवर किए हैं ना, आप मुझे कमेंट करके बताओ आपकी इसमें क्या राय है। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो और कोई न्यू इन्फॉर्मेशन मिली हो तो प्लीज हमारे वर्क को सपोर्ट करने के लिए एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।